चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक फ्रिज है और उसको हमारे चलाने पर वो फ्रिज नहीं चला। कहने का मतलब है लंबे समय से हमारा फ्रिज रखा हुआ है या हमने उसको नहीं चलाया या वो चलते चलते हमारा फ्रिज है वो बंद हो गया। तो उसको किस प्रकार से चेक करें और क्या पार्ट्स उसमें खराब है उसको किस प्रकार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे फ्रिज है सिंगल डोर। कोई भी फ्रिज रहा हो आपके घर में, जो भी फ्रिज रहा होगा या जो भी टेक्नीशियन भाई आपके पास कोई फ्रिज है, उसको किस प्रकार से चेक करें। अगर वो नहीं चल रहा है तो किस स्थिति में नहीं चल रहा है उसको कैसे जाने। तो ये हमारे पास एलजी कंपनी का एक सिंगल डोर का फ्रिज है, इसी के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि हमारा जो फ्रिज है, जो फ्रिज की जो सप्लाई की जो लीड होती है, इसको लगाने पर अगर हमारा फ्रिज नहीं चलता है तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम वहां सप्लाई को चेक करेंगे जहां इस प्लग को इन कर रहे हैं। मान लीजिए एक हमारे पास ये बोर्ड है, अभी जिस हम 5 पिन सॉकेट में इसको लगाएंगे उसमें पहले सप्लाई को चेक करेंगे। अगर हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है तो उस 5 पिन में सप्लाई आ रही है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्लैममीटर भी ले सकते हैं, हम मल्टीमीटर भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई बल्ब है 220 एसी वोल्ट से चलने वाला, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम इससे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो देख सकते हो आप, हम मीटर के द्वारा आपको सप्लाई को चेक करके दिखाएंगे इसके अंदर कि इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसकी जो सप्लाई है हमारी, आप देख रहे होंगे इसमें तो सप्लाई हमारी आ रही है। कहने का मतलब है हमारी जो 5 पिन सॉकेट है ये बिल्कुल सही है। फिर हम फ्रिज को आगे की तरफ चेक करेंगे। मान लीजिए जिस भी हमने सॉकेट में इस पिन को लगाया था वहां लगाने पर हमारा फ्रिज नहीं चला, तो सबसे पहले हम उस सॉकेट को चेक करेंगे कि उसमें सप्लाई है या नहीं है। अगर उसमें सप्लाई आ रही है तो ठीक है, वहां तक तो फिर ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे फ्रिज की मेन लीड को, जो मेन लीड है उसको चेक करेंगे कि हमारी ये सही है या नहीं। तो उसको किस प्रकार से चेक करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मेन लीड लगी हुई है, इसे फ्रिज के जहां जो लगा हुआ होता है वहां तक इसके जो वायर होते हैं उस पर चाहे कट लगा करके चेक कर सकते हो आप, या मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हो। तो ये तो रहा इसका तरीका। उसके बाद अगर आपका लीड भी सही है, मान लीजिए यहां से हमने इन किया और हमारी लाइट फ्रिज तक पहुंच रही है इस लीड के माध्यम से और ये लीड भी बिल्कुल सही है, फिर उस स्थिति में भी हमारा जो फ्रिज है वो नहीं चल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो उसका कारण होगा कि हमारे कंप्रेसर पर लगा हुआ ओएलपी रिले में फॉल्ट हो सकता है या थर्मोस्टेट में फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओएलपी रिले कहाँ लगे हुए होते हैं और उनमें कैसे देखें कि इनमें ही फॉल्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आप वाटर ट्रे देख रहे हैं इसको खोल करके निकाल देना है। इस प्रकार के 2 स्क्रू के साथ ये खिंचा हुआ होता है और आपको खोल करके निकाल देना है इस प्रकार से। इसके बाद हमारा जो है कंप्रेसर आपको दिख जाएगा और कंप्रेसर की साइड में जो लगा हुआ एक बॉक्स है ये भी एक स्क्रू के साथ खिंचा हुआ है, इसको भी निकाल लेंगे इस प्रकार से। जैसे जैसे वीडियो में बताया गया है उसी प्रकार से आपको भी खोल करके निकाल देना है, जिससे आपको दिख जाएगा इसमें ओएलपी और रिले लगा हुआ है। इसको पेचकस की सहायता से इस प्रकार से निकाल देंगे, जो कि बड़ी आसानी से निकल जाएगी। अब देखो दोस्तों, अब जब हमने ओएलपी रिले को निकाल दिया, यहां तक हमारी मेन सॉकेट भी सही था, मेन सप्लाई की जो लीड थी वो भी सही थी। अब हमको चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं कि कंप्रेसर हमारा डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करते कैसे हैं। तो चलिए, एक मेरे पास एक कंप्रेसर है, उसी को मैं अलग से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से उसको बिना ओएलपी और बिना रिले के किस प्रकार से उसको चलाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो जैसा ये कंप्रेसर है उसी प्रकार से मैंने एक कंप्रेसर ले रखा है। इसमें दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं इसको खोल करके आपको दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट करके दिखाता हूं। सेम उसी तरीके से सारे कंप्रेसर बिना ओएलपी के स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये मेरे पास एक कंप्रेसर है, इसको दिखाता हूं कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को। तो इसका मैं बिल्कुल, ये हमारा कंप्रेसर है, ये सिखाने के लिए हमने कंप्रेसर को खोल रखा है। किसी भी ज्यादातर इसी पे प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो देखिए, कंप्रेसर में सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट बने हुए होते हैं, जो भी आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। इसमें भी 3 पॉइंट है हमारे, उसी प्रकार से इसमें भी 3 ही पॉइंट है। इसमें हमारा जो सिंगल वाला जो पॉइंट होता है हमारा, जो कि एक अकेला पॉइंट होता है, ये होता है हमारा कॉमन का। तो एक वायर तो इस पर लगा देंगे हम कॉमन वाले पे इस प्रकार से। और जो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ होता है ये होता है हमारा रनिंग, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है ये होता है हमारा स्टार्टिंग। तो इसको हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे रनिंग पर इस प्रकार से।
ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने कंप्रेसर पर लगा लेना होता है। फिर उसके बाद जो इसकी जो लीड है इसको हम किसी भी डायरेक्ट स्विच में 5 पिन सॉकेट में लगा देंगे। लगाने के बाद करना है हमको कि ये नीचे वाली जो दोनों पिने हैं इनको पेचकस की सहायता से शॉर्ट कराना होता है आपस में। देखो इस प्रकार से शॉर्ट कराना होता है। शॉर्ट करा करके हटा लेना है और हमारा जो कंप्रेसर है वो एकदम स्टार्ट हो जाएगा। इस स्थिति में अगर हमारा कंप्रेसर बिल्कुल चल गया, सही से स्टार्ट हो गया, तो हमारा कंप्रेसर तो बिल्कुल सही है। फिर हम चेक करेंगे OLP रिले को। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्रेसर डायरेक्ट चला करके दिखाता हूं। तो चलिए देखो, मैंने एक कॉमन पे लगा दिया और एक रनिंग पे लगा दिया। स्टार्टिंग का पॉइंट मैंने खाली छोड़ दिया। उसी प्रकार से हर कंप्रेसर में इसी प्रकार का पॉइंट होते हैं। तो चलिए इसको मैं 220 AC वोल्ट में प्लग करता हूं इस प्रकार से और चटकनी को ऑन करता हूं। अब देखेंगे जैसे ही मैं शॉर्ट मारूंगा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से शॉर्ट मारने पर तुरंत कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया और हमारा पूरी से वर्क करने लगा। ये हो गया हमारा बिना OLP रिले के साथ कंप्रेसर को स्टार्ट करना। उसी प्रकार से आप अपने फ्रिज में लगे हुए कंप्रेसर को भी स्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर कंप्रेसर बिल्कुल सही सलामत से चल गया और हमारा फ्रिज में आप कूलिंग भी देख सकते हैं, इसको 10 मिनट चला भी सकते हैं बिना OLP रिले के, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग स्टार्ट हो गया तो हम मान सकते हैं कि हमारे OLP रिले में कोई दिक्कत है या फिर फ्रिज के अंदर लगे हुए थर्मोस्टेट में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई नहीं आ पा रही है। तो चलिए कंप्रेसर तक तो हमने चेक किया, हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही से काम करने लगा। अब बात करते हैं आगे आने वाली कमियों की। जैसे मैंने इस कंप्रेसर को आपको चेक करके दिखाया उसी तरह से आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं। और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो बिल्कुल कंप्रेसर बिल्कुल हमारा सही है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहीं अंत है। अब समझते हैं कि जो हमारे अंदर फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखा दूं, अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है ये वाला, जो फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है ये वाला, ये हमारे कंप्रेसर को सप्लाई देता है। ये ही कूलिंग को कंट्रोल करता है, कंप्रेसर को भी यही सप्लाई देता है। कभी कभार क्या होता है कि ये कंप्रेसर को सप्लाई नहीं दे तो उस स्थिति में भी हमारा फ्रिज नहीं चलता है। तो अब हम समझते हैं कि थर्मोस्टेट सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको किस प्रकार से चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ जो वायर आ रहे हैं यानी कि OLP रिले में एक वायर तो हमारा OLP में लगा हुआ है इस प्रकार से, इसमें एक पॉइंट होता है सप्लाई देने के लिए, और 2 वायर जो हमारे लगे हुए हैं वो हैं हमारे रिले पर इस प्रकार से। अब हमारा जो फ्रिज का मेन लीड है उसको हम किसी सप्लाई में लगाएंगे, इसको 220 AC वोल्ट की किसी भी सॉकेट में लगाएंगे। और जो OLP पे लगा हुआ था एक पॉइंट, एक तो यहाँ से और एक हमारा जो पॉइंट था हमारा रनिंग पे जो पॉइंट लगा हुआ होगा वहां पर हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे तो हमारे 220 AC वोल्ट आने चाहिए। या हम यहाँ बल्ब लगा करके देखें तो वो जलना चाहिए। अगर वो जल रहा है तो हमारा जो है थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हमारी जो दूसरी जो दिक्कत होगी वो OLP रिले की हो सकती है। अगर यहाँ तक लाइट आ रही है तो मैं उसको लाइव आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसको जो मेन लीड होती है फ्रिज की उसको मेन सॉकेट में किसी में 5 पिन सॉकेट में लगा देंगे और उसको ऑन कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज, कि इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से एक मल्टीमीटर ले लेंगे और OLP वाले पॉइंट पे और एक रिले वाले पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर हमारा वोल्टेज आ रहा है तो बिल्कुल हमारा थर्मोस्टेट सही है। तो हमारे इस केस में हमारा वोल्टेज आ रहा है तो बिल्कुल से हमारा क्या माना जाएगा कि ये सही है, हमारा थर्मोस्टेट सप्लाई को दे रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने फ्रिज में लगे हुए थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। अगर सप्लाई आ रही है तो हमारा थर्मोस्टेट क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगर यहां तक हमारी सप्लाई आ रही है और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास बचे OLP और रिले, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर और हमारा जो फ्रिज को स्टार्ट करने वाला रिले होता है, इनमें दिक्कत हो सकती है। तो इनको किस प्रकार से चेक करते हैं। मान लीजिए हमें OLP को चेक करना है तो OLP को हम सीरीज की सहायता से या मल्टीमीटर या किलोमीटर की सहायता से इसको भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको किलोमीटर की सहायता से इसको चेक करके दिखाता हूँ। इसको कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर लेंगे जहां की हमारा बजर बीप की आवाज आती है। उस स्थिति में इसको चेक करने के लिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक में हम सप्लाई को देते हैं, एक इसको कंप्रेसर में लगाते हैं, यानी कि एक तरफ से इन और एक तरफ से आउट करता है। तो इस तरह से दोनों नोबों को इस प्रकार से रखेंगे। अगर हमारे मल्टीमीटर से बीप की आवाज आई तो हम इसको सही मान लेंगे कि हमारा OLP जो है वो बिल्कुल सही है। और जो हमारा रिले जो होता है इसको हम चेक करने के, अगर हम इसकी कंटिन्यूटी देखें दोनों पॉइंटों पर तो इस कंटिन्यूटी तो इसकी भी बताएगा मल्टीमीटर,
कोई रीडिंग्स होगी या फिर बीप की आवाज आएगी इस तरह से। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इन दोनों पार्ट्सों को बदल करके देख सकते हैं, दोनों को ना तो रिले को अवश्य बदल के देखें, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ तक की सप्लाई आने पर यानी कि अंदर का थर्मोस्टेट हमारा सही है तो मेन जो खराबी है वो रिले में है। रिले के अंदर क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है, वो स्पार्किंग करके उसमें क्या होता है पूरी तरह से करंट पास नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये खराब हो जाती है। इसको अगर चेक करने पर ये हमेशा कंटिन्यूटी देती रहेगी पर ये कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करेगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपको ये दोनों पार्ट्स बदल देने हैं और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको बदल करके इसको दिखाता हूं जिससे कि हमारा जो फ्रिज है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो चलिए, ये हमारे जो पार्ट्स हैं ये खराब हैं जिस वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा हो। तो एक हम पार्ट्स को दूसरा ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास दूसरा OLP रिले है, इसको लगा करके देखेंगे और हम चला करके देखेंगे कि हमारा फ्रिज चला या नहीं। तो जैसे हमारा जो ये रिले में लगा हुआ था उसको तो रिले में लगा देंगे हम इस प्रकार से, और जो हमारा OLP वाला तो OLP में लगा दिया, सॉरी, और जो हमारे रिले के जो थे उनको हम रिले में लगा देंगे। तो दोस्तों जो OLP वाला पॉइंट था वो हमने OLP में लगा दिया, और जो रिले वाला पॉइंट है ये हमने रिले इसको बदल करके इसको रिले को भी हम रिले के पॉइंटों में लगा देंगे। यहाँ कनेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है, जो पॉइंट जिस पार्ट्स में लगा हुआ हो, जिस यानी कि OLP वाला OLP में और रिले वाला रिले में लगाना होता है हमको। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे इस तरह से। अब हमारा इस तरह से ये हमने दोनों OLP रिले को बदल दिया। उसके बाद हम 5 पिन सॉकेट को 5 पिन ये स्विच को 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम स्विच करें तो हमारा कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, हमारा फ्रिज स्टार्ट हो गया और कूलिंग भी करने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कमी थी वो OLP रिले की थी। इस प्रकार से आप अपने फ्रिज को चेक करके एक एक पार्ट्स को और अपने फ्रिज को पूरा से देख सकते हैं कि और किस प्रकार से चेकिंग की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप अपने घर पर या कोई टेक्नीशियन भाई इस काम को में नए हैं तो वो इस प्रकार से चेकिंग करते हुए चले जाएं, और जो उसमें खराब होगा वो चीज आपको दिख जाएगी और उस पार्ट्स को बदल करके आप भी अपने फ्रिज को चला सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।